कहते हैं ना कि माता पिता हमारे जीवन के लिए जो भी फैसला लेते हैं वह हमेशा ही सही होता है। हालांकि सबके साथ ऐसा ही नहीं होता, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। इस महिला की कहानी भी बिल्कुल ऐसी ही है जिसके पेरेंट्स ने उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी। मेरी कहानी, मेरे पिता ने मुझे ब्लैकमेल किया और ज़बरदस्ती मेरी शादी 38 साल के आदमी से करा दी। मैं एक 22 साल की शादीशुदा महिला हूँ। मेरी शादी को 4 महीने हो चुके हैं, लेकिन मेरी समस्या यह है कि मैं इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती मेरी शादी करा दी थी। मैं अपने पति को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। मुझे उनके साथ किसी तरह का संबंध बनाना भी अच्छा नहीं लगता। दरअसल इस शादी को करने के लिए मेरे माता पिता ने मुझे भावनात्मक रूप से काफ़ी ब्लैकमेल किया था, जिसकी वजह से मुझे ना चाहते हुए भी हाँ करनी पड़ी। हम दोनों की उम्र में भी काफ़ी अंतर है। मैं जहाँ 22 साल की हूँ, वहीं मेरे पति की उम्र 38 साल है। वह एक रूढ़िवादी परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसकी वजह से भी मेरा उनके साथ रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं न केवल भावनात्मक रूप से खुद को टूटा हुआ महसूस करती हूँ, बल्कि मैंने जीवन जीने की भी इच्छा खो दी है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं उस इंसान के साथ रह रही हूँ जिससे मैं बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। मुंबई में रिलेशनशिप काउंसलर रचना अवंतरमणि कहती हैं कि मैं समझती हूँ कि आप एक चुनौतीपूर्ण स्थिति में हैं। जैसा कि आपने बताया कि आपने जीने की इच्छा खो दी है। ऐसे में सबसे पहले मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप अपनी भावनात्मक रूप से पूरी तरह से कंट्रोल करें, क्योंकि इन सब से बाहर निकलने के दूसरे रास्ते भी हैं। भले ही ज़माना पहले से बहुत बदल गया हो, लेकिन कुछ संस्कृतियों में अभी भी माता पिता अपने बच्चों को शादी कराने के लिए मजबूर कर देते हैं। वह न केवल भावनात्मक रूप से बच्चों का प्रेशर बनाते हैं, बल्कि इस दौरान वह सोचते समझने की सिचुएशन में भी नहीं होते। आपके केस में भी बिल्कुल ऐसा ही है। आपके माता पिता ने न केवल आपको ब्लैकमेल किया, बल्कि आपकी शादी 16 साल बड़े व्यक्ति से करा दी, जो कि पूरी तरह से गलत है। जिस रिश्ते को आप निभा रही हैं वह पूरी तरह से आपकी इच्छा के विरुद्ध है। ऐसे में आप जब चाहें इस रिश्ते से बाहर निकल सकती हैं। आपको अपनी शादी तोड़ने का पूरा अधिकार है। हाँ, इस दौरान एक बात का ध्यान रखें कि इस कदम को उठाने से पहले आपको अपने परिवार के लोगों के साथ समर्थन की ज़रूरत है। क्या आपका कोई दोस्त या परिवार का कोई सदस्य है जो इस मामले में आपकी मदद कर सकता है? आप चाहें तो इसके लिए महिला हेल्पलाइन से संपर्क भी कर सकती हैं। यह ऐसा विभाग है जहां हर मुद्दे पर महिलाओं को सहायता प्रदान की जाती है। हालांकि यह कोई पुलिस शिकायत नहीं है। जिस आदमी को आप पसंद नहीं करती, मैं कल्पना कर सकती हूँ कि आप हर दिन अपने जीवन में कितना संघर्ष कर रही होंगी। आप चाहें तो इस विषय पर अपने नज़दीकी किसी काउंसलर से भी बात कर सकती हैं। इस स्थिति में निपटना आसान नहीं होने वाला है। इसके लिए आपको मानसिक रूप से भी तैयार रहने की ज़रूरत है। इससे पहले आपको यह सोचना होगा कि आप अपने जीवन में क्या चाहती हैं। अगर आपका तलाक हो गया तो इसके बाद आप क्या करेंगी? ऐसा इसलिए क्योंकि इस पूरे मामले में आपको माता पिता आपका साथ नहीं देने वाले हैं। इसलिए मैं यही सुझाव दूंगी कि आप कुछ भी कदम उठाने से पहले थोड़ा समय लें। अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ योजनाएं बनाएं। अपने माता पिता से भी बात करने की कोशिश करें, तब कहीं जाकर निर्णय लें। दोस्तों, आज के समाज में यही सब होता आ रहा है। तो स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।